नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय होंगे, एक्स, फेसबुक या यूट्यूब देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे बीते कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग राज्यों से स्कूली बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं। कोई अपने स्कूल की जर्जर इमारत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कोई बच्चा अपने सहयोगियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में कक्षा न लगने या शिक्षकों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहा है। कहां बच्चों का झुंड स्कूल की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कहीं बच्चों का झुंड स्कूल में शौचालय न होने या क्लासरूम में सही व्यवस्था न होने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कहीं बच्चे धरना दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं डीएम ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा स्कूल ठीक करो। एक नई तस्वीर है जो देश भर से आ रही है। और यह हुआ कैसे? जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, आंदोलन हुआ नीट पेपर लीक के बाद, और जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद सीजेपी को के जो फाउंडर हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं, उन सब लोगों ने एक मुहिम शुरू की, स्कूल ठीक करो। सोशल मीडिया के जरिए देश भर में यह मुहिम पहुंची। वैसे पहले भी ऐसी तस्वीरें आती रही है, लेकिन उस मुहिम को एक धार मिली, एक रफ्तार मिली सीजेपी ने जब यह मुहिम को तेज किया और अलग राज्यों से तस्वीरें आने लगी। तो नतीजा क्या हुआ, आगे विस्तार से हम बात करेंगे कि कैसे सरकारों में हड़कंप है, किस तरह से अलग अलग राज्यों की सरकारें न सिर्फ मुस्तैद हो रही है बल्कि स्कूलों पर, स्कूली बच्चों पर और स्कूल के शिक्षकों पर नजर रखने लगी है कि उनकी आवाज कहीं सोशल मीडिया के जरिए बुलंद न हो। ऐसे इंतजाम भी किए जाने लगे हैं। शुरुआत हुई है राजस्थान से। बीजेपी की सरकार है, राजस्थान सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से ये 2 पन्ने का एक फरमान जारी हुआ। कहें तो 3 पन्ने है, मान लीजिए। ये फरमान जारी हुआ है। क्या है इस फरमान में और क्यों राजस्थान सरकार के सरकारी महकमे ने यह फरमान जारी किया है? वजह आपको बताई कि देश भर में स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है, सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को लेकर बच्चे जितने परेशान हैं, सरकारी स्कूलों में जिस तरह से बुनियादी जरूरी सुविधाएं नहीं है, उन सब को लेकर बच्चों ने आवाज बुलंद करनी शुरू की है। वीडियो आने लगे हैं। कुछ बच्चे अपना वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, कुछ शिक्षक या स्टाफ वीडियो बना दे रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूट्यूब के जो काम करते हैं यूट्यूब के लिए, वो वीडियो जारी कर रहे हैं और सरकारों की फजीहत हो रही है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से दिमागी नक्सल जैसे जुमले उछाल रहे हैं। तो हुआ ये कि राजस्थान सरकार की तरफ से क्यों हुआ ये बताते हैं। क्योंकि राजस्थान में आशुतोष रांका हैं जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से एक्स पर उनके वीडियो और पिक्चर देख रहा था कि उन्होंने स्कूलों की दुर्दशा को लेकर आवाज बुलंद करना शुरू किया। और शुरुआत हुई, एक थाना गाजी है राजस्थान में, जोधावास थाना गाजी, वहां सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी और उसके लिए आशुतोष रांका ने वह मोर्चा संभाला। 4 साल से स्कूल जर्जर हाल में है, बच्चियां नदी पार करके स्कूल जाती है। इसको लेकर उन्होंने स्कूल पर एक तरह से, स्कूल पर बच्चों की मौजूदगी में दबाव बनाया और उसके बाद उस स्कूल की स्थिति बेहतर करने का भरोसा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, आशुतोष रांका ने एक्स पर लिखा भी, थाना गाजी के स्कूल को लेकर, बल्कि उनका विवाद भी हुआ, वहां कुछ बीजेपी समर्थक भी लोग आ गए, उनके साथ कुछ बदसलूकी की नौबत भी हुई। और उसके बाद उन्हें कहा गया कि ये कमरा बनने में महीनों लगेगा, सड़क बनने में साल भर लगेगा। अलवर जबकि अमित शाह आने वाले थे, उसके पहले ये सब हो रहा था। और उसके बाद आखिर ये हुआ 14 अगस्त को, आशुतोष रांका ने जिस तरह से दबाव बनाया, तो कुछ ही घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रशासन हरकंप में आया। चूंकि अमित शाह आने वाले थे 14 के बाद, मतलब 2 दिन बाद, तो उसके बाद थाना गाजी के क्लासरूम को 1 हफ्ते में दुरुस्त करने, बच्चों के इस्तेमाल लायक बनाने, 7 कमरे अगले 3 महीने में तैयार किए जाने, जाने आने की सड़क को 48 घंटे में तैयार किए जाने, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाने, इन सब के वादे किए गए। जब ये वादे किए गए, तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब आशुतोष रांका और उनके कुछ सहयोगी स्कूल परिसर में बच्चों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों की जो मुश्किलें थी उसको लेकर वहां स्कूल प्रबंधन पर भी, और स्कूल प्रबंधन के जरिए जिला प्रबंधन और सरकार पर दबाव बना रहे थे, तब आखिरकार यह भरोसा उनको दिया गया। उसके बाद आशुतोष रांका ने, और उसके पहले भी आशुतोष रांका ने
कहा कि हमें राजस्थान के अलग अलग इलाकों से 14 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट किया, माफ करें 16 तारीख को, कि राजस्थान में मुझे अब जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर और बाकी जगहों से भी खराब स्कूल का निरीक्षण करने की रिक्वेस्ट आई है। इन जगहों पर प्रशासन स्कूल ठीक करने की मांग नहीं मान रहा है। अगले कुछ दिनों में मैं सभी जगह कवर करूंगा। हमारी टीम यहां जल्द पहुंचेगी, बच्चों के स्कूल ठीक करा कर रहेंगे। तो जैसे सीजेपी की तरफ से कहा गया, दूसरे राज्यों से ऐसी तस्वीर आ ही रही थी, तो सरकार को ये डर हुआ, सरकार में बेचैनी हुई कि कहीं सीजेपी की टीम या लड़के या स्कूली छात्र या स्टाफ राजस्थान के अलग अलग जिलों की तस्वीर न दिखाने लगे। स्कूल की जर्जर इमारत की, शौचालय ना होने की, बुनियादी सुविधाएं ना होने की, स्कूल में बरसात का 2-2 फीट पानी लगने की, शिक्षक ना होने की और तमाम तरह की मुश्किलें। तो एक फरमान जारी हुआ। यह फरमान क्या है? फरमान में यह कहा गया है कि होता ना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, सबूत ही न कैमरे में कैप्चर हो सके, इसलिए एक फरमान जारी हुआ। यह फरमान जारी हुआ राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर, हालांकि वो फैसला लागू नहीं होता है, कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और इसलिए सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और दिशा निर्देश का हवाला देकर क्या किया ऑर्डर में, कि प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतलब चूंकि आशुतोष रांका ने या बहुत सारे ऐसे लोग इस मुहिम में जुड़ जाते, तो कहीं भी विद्यालय परिसर में अनुमति नहीं होगी किसी बाहरी व्यक्ति को। केवल शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे जो अपने आधिकारिक दायित्व के निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत हों। प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा। प्रधानाचार्य किसी शिक्षक या अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना किसी बाहरी व्यक्ति कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शौचालय, विद्यार्थियों की किसी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, इंपॉर्टेंट ये है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। मतलब ऑर्डर ये हुआ कि किसी भी स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की मुश्किल हो, शिक्षकों से जुड़ी कोई बात हो, विद्यालय की गतिविधियों से जुड़ी कोई बात हो, अव्यवस्था की कोई बात हो, जर्जर भवन की बात हो, छत टपकने या छत गिरने या छत ना होने की बात हो, पेड़ के नीचे पढ़ाए जाने की बात हो, शौचालय ना होने या शौचालय बुरी तरह से इस अवस्था में होने जिसका इस्तेमाल न कर पाए बच्चे, इसकी बात हो, चाहे विद्यालय परिसर में 2 फीट कीचड़ या 2 फीट पानी लगा हो, इसकी बात हो, चाहे विद्यालय पहुंचने जाने आने तक सड़क न होने की बात हो, कोई भी समस्या हो, चाहे स्कूल में शिक्षक न होने की बात हो, चाहे 1 या 2 शिक्षक पर 5 क्लास होने की बात हो, कुछ भी हो, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। इस फरमान से ऐसा लग रहा है कि उनको स्कूलों की दुर्दशा या स्कूलों में जो खराब हाल है स्कूलों का, उसको सुधारने पर उनका यकीन नहीं है, उसको सुधारने पर उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस है कि स्कूलों की दुर्दशा की तस्वीर कैमरे में न कैद हो जाए, कोई वीडियो ना बना ले, कोई रील न बना ले, कोई सोशल मीडिया पर ना डाले। और बच्चों को भी ताकीद की गई, शिक्षकों को भी ताकीद की गई। तो भाई अगर स्कूलों की खराब स्थिति है राजस्थान में, आंकड़े आपको बताता हूं, तो पहले उसको दुरुस्त कीजिए। आप चाहते हैं कि कोई वहां आए ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल ठीक करो की एक मुहिम चल रही है हैशटैग के साथ। इसी में है, विद्यालय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो तथा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन और प्रसार न हो जिससे उनकी निजता, गरिमा और सुरक्षा प्रभावित हो। अब ये आड़ ली गई है निजता और गरिमा और सुरक्षा का। सवाल उठता है, जो बच्चे यूपी से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, स्कूल में जो स्कूल के का बुरा हाल है, जर्जर बिल्डिंग है या पानी नहीं है, सड़क नहीं, उसके खिलाफ, या बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, इसके खिलाफ जो बच्चे शोर मचा रहे हैं या घेराव कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना देकर बैठ जा रहे हैं, आज भी लखनऊ से तस्वीरें आई, वो अपनी निजता का तो ख्याल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चाहिए, उनका बुनियादी अधिकार है, उनका हक है। लेकिन आप उनकी निजता की आड़ में राजस्थान में इस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्डिंग हो ना सके, कोई आपके सरकारी स्कूल में दाखिल ना हो सके ऐसा शख्स जो आपके स्कूलों की दुर्दशा दिखा दे। ये इस फरमान का मतलब है। और उसके बाद धमकी और चेतावनी भी है।
इसमें है पॉइंट नंबर 6 में कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनाधिकृत वीडियोग्राफी करता है या प्रयास करता है अथवा विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लागू विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सके। मतलब सीधे सीधे धमकी और चेतावनी है, चाहे सीजेपी के आशुतोष रांग का हो या और तमाम यूट्यूब या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो जो चाहते हैं कि स्कूलों की दुर्दशा की तस्वीरें सामने आए और सरकार मजबूर हो जाए स्कूलों की हालत सुधारने। तो एक तरह से आखिरी में धमकी और चेतावनी है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर हो सकती है अगर आपने स्कूल में दाखिल होकर कोई वीडियो बनाया, बच्चों से बात की, वहां के शौचालय की, क्लासरूम की या प्लेग्राउंड की कोई दुर्दशा दिखाई तो। ये सीधे सीधी धमकी है बीजेपी सरकार की तरफ से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं राजस्थान के। उसके बाद इसी में और कुछ है 2 पॉइंट कि प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई आगंतुक व्यक्तिगत बालक बालिका की जानकारी का संग्रह, उसकी पहचान या छवि का प्रकाशन नहीं करेगा और कड़ाई से सारे अधिकारी इसका पालन करें। उसके बाद तमाम लोगों को ये कॉपी भेजेंगे। अब सोचिए इसकी जरूरत क्या, 20 लोगों को ये कॉपी भेजी गई, मतलब जैसे कॉपी मार्क किया जाता है सूचना, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों ये हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि आशुतोष रांग का जो सीजेपी के हैं उन्होंने कहा कि हम स्कूलों का दौरा करेंगे। हालांकि आशुतोष रांका ने मदन दिलावर को यह भी किया है कि आप एफआईआर कर दीजिए लेकिन हम अपनी बात कहना जारी रखेंगे, कुछ ऐसा भी कहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं है, जंतर मंतर पर जो हुआ, जंतर मंतर पर जिस तरह से जेनजी ने मोर्चा थामा, उसका अंजाम जो हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसके बाद जिस तरह से जागरूकता आ गई देश में बच्चों में, और जिसको जन अल्फा कहा जाता है, वो स्कूली बच्चे, वो जिस तरह से सजग सचेत होकर बुनियादी अधिकारों के लिए स्कूल बेहतर हो, स्कूल का बुरा हाल ना हो, स्कूल में जो खामियां हैं उसको लेकर उसके खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला, जिस तरह से एक तरह से अपनी आवाज मुखर की, ये सरकारों को हजम नहीं हो रही है। सरकार को चिंता हो रही है कहीं ऐसा ना हो देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूल का क्या हाल है कोई भी जानता है। देश के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, आपको पता होगा कि वहां के स्कूलों की दुर्दशा क्या है। बड़ी बड़ी बातें करना, लफाजी करना, लाल किले से भाषण देकर कुछ भी कह देना कि देश में 2014 के पहले बुरा हाल था, 2014 के बाद देश कैसे एकदम स्वर्ण युग में पहुंच गया, और हकीकत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में एक आंकड़ा वैसे नीति आयोग का है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, लगभग मेरे ख्याल से 242 पन्नों की रिपोर्ट है, शायद 232 पन्नों की, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के स्कूलों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। यह भी बताया गया है कि बीते 10 सालों में 10 सालों में लगभग 92,000 स्कूल देश में कम हुए हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। 10 सालों में 94,000, माफ करिए, 94,000 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। 2014 से 15 तक सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,000 थी। 2024-25 में स्कूलों की संख्या, सरकारी स्कूल बोल रहा हूं, सरकारी स्कूलों की संख्या 10,13,000 हो गई। 94,000 सरकारी स्कूल कम हुए। कम होने की अलग अलग वजह है। इसी दौरान सरकारी एडेड स्कूल भी लगभग 83,000 से घटकर 79,000 हो गया। मतलब 4,000 सरकारी एडेड स्कूल भी कम हुए, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी। 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 सरकारी स्कूल हो गए। तो समझिए, प्राइवेट स्कूल हो गए, माफ करिए, प्राइवेट स्कूलों की तादाद बढ़ी, सरकारी स्कूलों की तादाद घटी। 94,000 स्कूल बीते 10 सालों में कम हुए इस देश में। उसकी वजह क्या, नीति आयोग ने विस्तार से रिपोर्ट दिया, उसमें मध्य प्रदेश और यूपी की हालत सबसे ज्यादा खराब है जो आंकड़े हैं। लेकिन अभी राजस्थान की बात करते हैं, जहां राजस्थान सरकार ने इस तरह की बातें की है। राजस्थान में है कि 2025-26 में राजस्थान में 7,200 ऐसे स्कूल हैं बल्कि अभी, जहां सिर्फ एक टीचर है। इन स्कूलों में 1,78,531 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2024-25 में ऐसे स्कूल में 6,177 टीचर थे। ऐसे स्कूल, माफ करिए, ऐसे स्कूल 6,177 थे, यानी एक साल में 1,083 ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ गई जहां सिर्फ एक टीचर है। इसी में है, और ये एक गंभीर सवाल है, सिंगल टीचर स्कूल 6,177 से बढ़कर 7,200 कैसे हो गए? ऐसे स्कूल भी हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है। यूटीआई एससी
की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 140 जीरो इनरोलमेंट स्कूल है, मतलब एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन 189 शिक्षक वहां तैनात है। सेकेंडरी में लगभग हर 11वां बच्चा ड्रॉप आउट है। प्राइमरी में 2.8%, अपर प्राइमरी में 4.6%, सेकेंडरी में 8.8%। ये ड्रॉप आउट रेट है, देश भर का यही हाल है। सेकेंडरी में लड़कों का ड्रॉप आउट 9.7% है, लड़कियों का ड्रॉप आउट 7.8% है। और स्कूलों का बुरा हाल है, इसमें कहने की जरूरत नहीं, सरकारी स्कूलों की देश में। और अगर शिक्षा और स्वास्थ्य ये बेहद बुनियादी जरूरत है इस देश की, वो पीढ़ी जिसको आप चाहे आज की तारीख में जेन अल्फा कहा जाता है, वो जो देश के नौनिहाल है, जो आगे 10 साल 15 साल बाद देश की तस्वीर और तकदीर तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो अभी चौथी 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 15 साल बाद वो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, बेहतर पढ़ाई होगी, शुरुआत में ही उनकी बुनियाद मजबूत होगी, तो देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग ढंग से। लेकिन सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, आज राजस्थान में स्कूलों की दुर्दशा पर, और उसके बाद जो 2 पन्ने का ये फरमान जारी हुआ उसको लेकर वहां गोविंद सिंह डोटासरा है राजस्थान के नेता विपक्ष, उन्होंने सरकार पर तंज किया है। मैंने ट्वीट पर लिखा है कि यही गोविंद सिंह डोटासरा 2018 से 2021 तक राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, और उसके बाद वे राजस्थान के कद्दावर नेता तो थे ही, कांग्रेस अध्यक्ष थे। लेकिन आज वो तंज कर रहे हैं। तो राजस्थान में स्कूलों की ये दुर्दशा, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी सरकार आई बस उसने अच्छी बिल्डिंग थी उसको जर्जर कर दिया, शौचालय था उसको तोड़ दिया, सड़क अच्छी थी उसको तोड़ दिया, जहां पानी नहीं लगता था वहां बीजेपी ने पानी लगाना शुरू किया, ऐसा नहीं है। किसी ने स्कूलों पर ध्यान ही नहीं दिया। जो आज विपक्ष में रहकर इस सरकार को कोस रहे हैं, जब वो सरकार में थे तब उन्होंने वही काम किया जो आज ये सरकार कर रही है। इसलिए देश के स्कूलों की दुर्दशा और उस दुर्दशा पर बच्चों का मोर्चा लेना अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक देश भर की स्थिति, आंकड़ों को अगर समझेंगे तो हर 10 में से 4 बच्चे हायर सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिर्फ 5.4% स्कूली शिक्षा 1 से 12 तक शिक्षा हासिल कर पाते हैं स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में बच्चों का हिस्सा, मतलब बच्चों की हिस्सेदारी लगातार घटी है। देश में 1/3 से ज्यादा स्कूलों में अब भी कंप्यूटर नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसका मैंने जिक्र किया। 1/3 से ज्यादा स्कूल इंटरनेट से बाहर है। 70% स्कूलों में फंक्शनल स्मार्ट क्लासरूम नहीं है। 8% स्कूलों में फंक्शनल बॉयज टॉयलेट नहीं है। करीब 6% स्कूलों में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं। हालांकि ये आंकड़े कम आपको लगेंगे, 6%, 8%, लेकिन जो हैं भी फंक्शनल, उनकी ऐसी हालत है, हम लोग को मौका लगेगा, अभी चुनाव में निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे उनकी बुरी हालत है। वो फंक्शनल अगर आंकड़े में है तो भी फंक्शनल नहीं है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। स्कूलों का ढांचा बिखरा हुआ है। टीचर वैकेंसी बड़ी समस्या है कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं। टॉयलेट सबसे बड़ी समस्या है। रिपोर्ट के मुताबिक 98,592 स्कूलों में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। 1,19,000 स्कूलों में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 14,000 स्कूलों में फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स नहीं है। 60,000 स्कूलों में हैंड वॉश फैसिलिटी नहीं है। सब नीति आयोग की रिपोर्ट है। टीचर शॉर्टेज और गलत डिप्लॉयमेंट है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक की वैकेंसी है और समस्या है कुल शिक्षकों की संख्या ही नहीं है, और उसकी वजह से बच्चे वहां स्कूल में जाते हैं तो भी नहीं पढ़ पा रहे। तो ऐसे लंबा आंकड़ा है, 2032 पेज में बहुत कुछ लिखा गया है, तो अब उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। फिलहाल मैं भी कहूंगा, अपील करूंगा बच्चों से कि अपनी आवाज जैसे आप बुलंद कर रहे हैं वैसे आवाज बुलंद करते रहिए। राजस्थान में ये हुआ, ये बीते 5-6 दिनों से जो चल रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह, जैसे मैंने कहा कि आज लखनऊ से एक तस्वीर का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे। लखनऊ में आज ही की तस्वीर है, मोहान रोड स्थित जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं आज स्कूल की अव्यवस्थाओं और खासकर शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क पर उतर गई। 6 से 12 तक की छात्राएं तेज बारिश के बावजूद 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर 2.5 किलोमीटर दोबग्गा कानपुर बाईपास रोड चौराहे पर पहुंची और वहां धरना दिया। उसकी तस्वीरें आ जा रही। करीब 250 छात्राओं ने इस धरने में हिस्सा लिया। इसी तरह से कानपुर, इसकी वजह से कानपुर बाईपास रोड जाम हुआ। 2.5 घंटे तक डीएम नहीं पहुंचे और उसके बाद बच्चों ने अपने आप अपना मुद्दा मजबूती से उठाया है। राजस्थान की तो कई जगहों से खबर आई, अलवर से लेकर उदयपुर और कन्नौज यूपी में से लेकर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। उतना डिटेल जाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। फिलहाल हुआ इसलिए क्योंकि सीजेपी ने
एक स्कूलों के ऑडिट के लिए एक पन्ना ये जारी किया था, हमने भी अपने एक्स पर लिखा था, फेसबुक पर, कि अगर आपका स्कूल, आपके स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो हमें मेल करें, हम जहां जा सकते हैं, चुनाव का वक्त है, निकलेंगे 3 4 5 महीना, तो वहां जरूर जाने की कोशिश करेंगे। तो सीजेपी ने एक 10 पॉइंट ऑडिट का ये फॉर्म जारी किया था, फॉर्मेट, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं, सरकारी सुविधाएं हैं कि नहीं, सुरक्षा और संरक्षा है कि नहीं, रिकॉर्ड और जवाबदेही है कि नहीं। हाँ, मिड डे मील को लेकर अक्सर ये बात होती है कि मिड डे मील में, यूपी में एक चर्चित किस्सा है कि मिड डे मील में नमक और रोटी खाने की तस्वीर एक स्ट्रिंगर ने कैद कर ली थी, तो स्ट्रिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। तो ऐसी तस्वीरें अक्सर आती है कि मिड डे मील के नाम पर कितना बड़ा घोटाला होता है, और मिड डे मील के नाम पर बच्चों को ऐसा खाना दिया जाता है जो खाने लायक नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें लगातार बीते कुछ दिनों में ज्यादा अवेयरनेस हुआ, ज्यादा खबरें सोशल मीडिया के जरिए आने लगी, और आप सबकी ड्यूटी है, जिस भी शहर, जिस भी गांव, जिस भी इलाके, जिस भी कस्बे, जहां भी रहते हैं, वहां अगर स्कूलों की ऐसी दुर्दशा की तस्वीरें हैं आपके इलाके में, ऐसी दुर्दशा है, तो उसका वीडियो आप लोग बनाइए। कहां कहां सरकार रोकेगी? बच्चे बनाने लगेंगे, कोई स्कूल का स्टाफ बनाने लगेगा, अब बच्चों को कैसे रोकेंगे? किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? अगर राजस्थान में बच्चों ने ही अपने स्कूल की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी और बच्चे निकलकर बाहर सड़क पर आ गए, तो कैसे रोकेंगे? बच्चों की एक तस्वीर राजस्थान में आई जिसमें स्कूल में पानी की धार बारिश की बह रही और बच्चे उस एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां से बचाने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या छुपाएंगे, कहां कहां पर्दा डालेंगे, क्या क्या बचाएंगे, कैसे कैसे अपनी नाकामी बचाएंगे? अगर बच्चों ने तय कर लिया, जेन अल्फा ने तय कर लिया कि अपने स्कूलों की दुर्दशा को देश और दुनिया के सामने लाएंगे, तो देखते हैं सरकार के इस फरमान का क्या असर होता है। फिलहाल एक चेतना तो आई है, और ये अच्छी खबर है। उम्मीद है कि बच्चे अपने हक की लड़ाई जब लड़ेंगे तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही जैसे जेनजी ने तय किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, तो इस्तीफा लिया, हालात सुधरेंगे। नमस्कार।